हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 दैट इज परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस में लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 के थ्योरी पार्ट, थ्योरी में आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड इसके सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्व एग्जाम्पल जो थोड़े डिफिकल्ट है वो करवाऊंगा। और एक्सरसाइज 7.1 में 1 से लेके 6 टोटल 6 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन बताया था। आई थिंक आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट होगा तो वो ये वीडियो लेक्चर देख सकता है। ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने YouTube चैनल पीके एकेडमी पे जाना, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप क्या देखोगे कि क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ। ये कौन सा चैप्टर, चैप्टर 5 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाना, वहां लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आपको काफी लेक्चर मिलेगा। तो ये लास्ट लेक्चर आपका लेक्चर 5 था, तो लेक्चर 5 पे क्लिक करना तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा और आप पूरा वीडियो देख लेना। आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ भी डाउट रह जाता है आपका तो आप क्या करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहां पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर 7 का। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसमें एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट होगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप थोड़ा सा एक चीज को रिलेट करो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आप पढ़ते क्यों। ठीक है, इसको बहुत ही मैं बेसिक तरीके से मैं ले रहा हूं कि सपोज आप कहीं जाने की प्लानिंग करो कि घूमने के लिए आप क्लास 10 पास करके आप आए क्लास 11th में, आपने कुछ प्लानिंग किया कि चलो आज कहीं घूमने जाता हूँ। कुछ क्लास वगैरह कुछ छुट्टी मिली, आपको टाइम मिला और आप सोचे चलो घूमने जाते हो। तो आपने क्या किया, एक ये सूटकेस लिया। ठीक है, इस सूटकेस में आपके जो भी सामान है, कपड़े या जो भी आपके हैं, वो सब आपने इस सूटकेस में रखा। ठीक है, मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम से आपको रिलेट कर रहा हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ पे है। आपने इस सूटकेस में अपना सारा सामान रखा और फिर आपके सडनली माइंड में आया क्या कि ट्रेन में तो यार चोरी वगैरह भी हो सकती है। और फिर आपने देखा कि यहाँ पर एक लॉक वाला सिस्टम है। तो आपने क्या किया, इसमें लॉक लगा दिया। इधर से चेन बंद किया और यहाँ पर आपने लॉक लगा दिया। ठीक, और फटाफट बैग लेके ट्रेन में बैठे और जहाँ आपको पहुँचना था, जहाँ घूमने आप जा रहे थे, वहाँ पे आप चले गए। आप ये काम इतनी स्पीड में आपने किया कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे आपकी सब कुछ भूल गए, बस फटाफट आपने किया और चलो घूमने के लिए। दिन भर तो हमेशा पढ़ना ही रहता है, क्लास 10 पास किया फिर भी पढ़ना ही है। तो आप निकल गए और जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जहाँ पर आपको घूमने जाना था, वहाँ पर जब आप पहुंचे और आपने सडनली बैग पे देखा तो बैग खोलना चाहा, तो आपने क्या देखा, यार मैंने जो लॉक लगाया था यहाँ पर, वो लॉक का पासवर्ड ही मैं भूल गया। अब बताओ, अब यहाँ पे पासवर्ड ही भूल गया। अब पासवर्ड क्या था भाई, यहाँ पे आपको 4 नंबर थे। अब कौन से नंबर वो नहीं पता, नंबर है इतना तो आपको क्लियर है, इट मीन 0 से लेकर 9 तक के डिजिट ही आएंगे। ठीक है, 4 डिजिट का यहाँ पर था, तो 0 से लेकर 9 तक का ही कोई ना कोई डिजिट आएगा, लेकिन वो क्या होगा। तो आपने सिंपल 1 2 3 4 से ट्राई किया, नहीं खुला। फिर 1 2 3 4 1 2 3 लास्ट डिजिट चेंज कर दिया, 4 की जगह 5 ले लिया, उससे खोला तो भी नहीं खुला। थर्ड टाइम ट्राई किया, फोर्थ टाइम ट्राई किया, फिफ्थ टाइम ट्राई किया, 10th टाइम ट्राई किया, 100 टाइम ट्राई किया, 1000 टाइम ट्राई किया, फिर भी बैग नहीं खुला। अब क्या करोगे, तब तो ये इस लड़की की जैसी सिचुएशन हो गई आपकी। इनका भी सेम कहानी, ये भी घूमने गई थी, पासवर्ड भूल गई। देखो माथे पे हाथ रख करके वो बैठी हुई है, वही कहानी आपकी भी हो जाएगी। अब टेंशन में रहोगे, कैसे बैग खुलेगा ये। आपने 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार ट्राई किया, 100 टाइम ट्राई किया,
1000 टाइम ट्राई किया तो भी नहीं खुला। तो एक्चुअल में ये 4 डिजिट से कितना कॉम्बिनेशन बन सकता था? ये टोटल आपको 10,000 कॉम्बिनेशन बन सकता था। ठीक है, अब ये 10,000 कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा नंबर लगता है ना। तो ये 10,000 कॉम्बिनेशन कैसे आ रहा है? तो ये आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से आ रहा है। ठीक है, कि आप कैसे बता पा रहे हो कि ये 4 डिजिट का जो नंबर है, ये नंबर 0 से 9 तक के डिजिट से फॉर्म हो रहा है और कितने ये 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसके लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, उसके हेल्प से आप बता पाओगे कि ये कितने वे से आपको। ऐसे ही कुछ और भी रियल लाइफ प्रॉब्लम होते हैं, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। और वैसे भी आप 10 बार 20 बार 25 बार ट्राई करोगे, बाद थक जाओगे, बोलोगे अब नहीं होगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप उस पासवर्ड को याद रखो। ठीक है, सिंपल मेरा ये कहना था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का रियल लाइफ प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पे जैसे बहुत बड़ा नंबर ले लिया 4 डिजिट का, छोटा नंबर भी हो सकता है 3 डिजिट का मान लो होता है कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप के आपके डिफरेंट जगह पे आपके इस चैप्टर का यूज होता है। तो यहाँ पर सिंपली मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके थ्योरी पार्ट से, जो बेसिक थ्योरी है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें पहला जो थ्योरी है आपका, वो थ्योरी है आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को आप मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी बोलते हो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बिल्कुल काउंटिंग का फंडामेंटल है। ठीक है, जब 1 2 3 4 5 काउंटिंग पढ़ते हैं ना, उसी से रिलेटेड ये है आपका थ्योरी या कंसेप्ट, आप जो बोलो, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या बोल रहा है? इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, following which another event can occur in n different ways, then total number of occurrence of the events in the given order is m into n। ये कहना चाह रहा है if an event can occur in m different ways, एक इवेंट है जो m डिफरेंट वेज से अकर कर रहा है m, और इस इवेंट को फॉलो करते हुए सेकेंड इवेंट है वो n डिफरेंट वेज से अकर कर रहा है। फर्स्ट इवेंट आपका m डिफरेंट वेज से अकर कर रहा है। ठीक है, और उस फॉलोइंग विच अनदर इवेंट, और सेकेंड इवेंट आपका n डिफरेंट वेज से फॉलो हो रहा है, n डिफरेंट वेज से अकर कर रहा है। फर्स्ट इवेंट m वेज, सेकेंड इवेंट n वेज से। तो अब बोल रहा है कि अकरेंस करने कितने टाइम ये अकर करेगा? टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर। इसी ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट इवेंट आपका ये वाला, ठीक है, कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट आपका ये n डिफरेंट वेज से, यही ऑर्डर, पहले फर्स्ट इवेंट फिर सेकेंड इवेंट। ये ऑर्डर को फॉलो करते हुए अब कितने वेज से ये दोनों इवेंट अकर कर सकते हैं? तो उसमें क्या बोला? m इंटू n। दोनों इवेंट के जो नंबर ऑफ वेज है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो m इंटू n। इसलिए इसको मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अदरवाइज ये सिंपल काउंटिंग ही है, m इंटू n सिंपल काउंटिंग है। इसको एग्जाम्पल थ्रू आप समझोगे इस चीज को कि फर्स्ट इवेंट m वेज से, सेकेंड इवेंट n वेज से हुआ, तो दोनों इवेंट गिवन ऑर्डर में आपको कितने नंबर ऑफ वेज में ये अकर करेगा? तो दैट विल बी m इंटू n। तो आप इसको एग्जाम्पल थ्रू समझो। मान लो एक स्वाति, एक छोटी बच्ची है, ये आपके एलकेजी क्लास में पढ़ती है। आप भी अपने रिकॉल करो एलकेजी यूकेजी का, कुछ लोगों को याद भी नहीं होगा। ठीक है, कि एलकेजी यूकेजी जब पढ़ते थे उस टाइम पे क्या होता था, कुछ लोगों को याद भी नहीं हुआ, कुछ को थोड़ा बहुत याद होगा। फिर भी मैं एक रफ आइडिया बता देता हूँ, आप आसपास घर में देखते ही होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बैग वगैरह में ना क्या होता है ना कि डिफरेंट एनिमल्स के शेप के बैग होते हैं। किसी के बैग में मंकी शेप होता है, किसी में डॉगी होता है, तो डिफरेंट वेज से आपका वो होता है। ठीक है, किसी को मिक्की माउस वाला वो सब पसंद होता है, तो डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट डिजाइन वाले बैग होते हैं, या फिर उनके टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, सब डिफरेंट शेप के आ जाते हैं। तो अब देखो वही केस है इस स्वाति का। ये एलकेजी यूकेजी में पढ़ रही है, बहुत छोटी बच्ची है। इसके फादर ने इसको 3 बैग दिया। ठीक है, स्वाति हैज 3 बैग्स एंड 2 टिफिन बॉक्स। 3 बैग दिया डिफरेंट कलर के, डिफरेंट शेप के, ठीक है, डिजाइन है उसमें, एंड 2 टिफिन बॉक्स के, 2 टिफिन बॉक्स है उसमें भी अलग डिजाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, इसके जो 3 बैग है ना स्वाति के, इनका मैं नाम कर रहा हूं, इनको मैं नेमिंग इस तरह कर रहा हूं कि इसके बैग के नाम है आपके B1। 3 बैग है तो फर्स्ट बैग इज B1, सेकेंड बैग इज B2
एंड थर्ड बैग इज B3। ठीक है, उसके बाद इसके दो टिफिन बॉक्स, ठीक, दो टिफिन बॉक्स के भी आपके डिफरेंट डिजाइन वाले हैं, तो इसका भी मैं नाम दे रहा हूं T1 एंड T2। ठीक है, नाउ आप देखो, स्वाति को स्कूल जाना है, टारगेट स्कूल जाना है, उसके पास 3 बैग है, 2 टिफिन बॉक्स। बैग और टिफिन बॉक्स एक कॉम्बिनेशन से एक बैग और एक टिफिन बॉक्स लेके उसको स्कूल जाना है, तो 3 बैग में से कोई एक बैग लेगी और टिफिन बॉक्स में कोई एक चूज करके वो चली जाएगी स्कूल। ठीक है, अब वो कितने वे से स्कूल जा सकती है, इस बैग और टिफिन बॉक्स से कितने कॉम्बिनेशन, कितने अरेंजमेंट, कितने वेज से ये बैग और टिफिन बॉक्स को सिलेक्ट करके वो स्कूल जा सकती है, ये अपने को काम करना है। ठीक, तो सबसे पहले B1 B2 B3 3 बैग है, स्वाति आपकी यहाँ पे। ठीक है, अब उसके पास ऑप्शन है कि वो B1 बैग से भी जा सकती है, B2 बैग से, B3 बैग से। ये मान लो इसका B1 बैग है, ठीक है, और ये आपका B2 बैग है, एंड दिस वन इज B3। ओके, B1 बैग, B2 बैग, B3 बैग। अब उसके पास टिफिन बॉक्स भी है 2, T1 T2। अगर उसने B1 बैग चूज किया तो अब उसके पास 2 ऑप्शन है टिफिन बॉक्स के, T1 T2 में से कोई एक पिक करे, तो इसने क्या किया, T1 को बैग को पिक किया या फिर T2 को पिक किया। अगर इस स्वाति ने B2 बैग को पिक किया तो भी उसके पास 2 टिफिन बॉक्स है, T1 एंड T2, तो ये आपका T1 हो गया और ये आपका T2 हो गया। फिर अगर उसने B3 बैग पिक किया तो भी उसके पास 2 टिफिन बॉक्स है, फर्स्ट वन इज T1, सेकेंड वन इज T2। इट मीन्स क्या हुआ कि स्वाति B1 बैग और T1 टिफिन बॉक्स के साथ स्कूल जा सकती है। एक तो वेज ये दिख रहा है, B1 और T1 के कॉम्बिनेशन से जा सकती है। शी कैन गो विथ B1 बैग एंड T1 टिफिन बॉक्स, ओके, एंड शी कैन ऑल्सो गो विथ B1 बैग एंड T2 टिफिन बॉक्स। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या होगा, B1 T2। B1 की तो पॉसिबिलिटी खत्म है, अगर B2 बैग लिया तो फिर वो T1 टिफिन बॉक्स ले सकती है। सो नेक्स्ट इज B1 नहीं, इट्स B2। B2 बैग लिया एंड T1 टिफिन बॉक्स, फिर B2 बैग एंड T2 टिफिन बॉक्स, B2 बैग एंड T2 टिफिन बॉक्स। हो सकता है B3 बैग ले और T1 टिफिन बॉक्स ले, B3 T1, या फिर B3 बैग ले और T2 टिफिन बॉक्स ले। यही कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। टोटल कितने कॉम्बिनेशन है देखो तो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वेज है जिससे वो बैग और टिफिन को अपने स्कूल लेके जा सकती है। काउंट किया ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखो m इंटू n वाले कंसेप्ट से भी आ जाएगा। कैसे, अब यहां पर करो टोटल वेज, टोटल वेज कितने वेज से वो स्कूल जा सकती है। फर्स्ट इवेंट इज चूजिंग द बैग आउट ऑफ 3 बैग्स। 3 बैग में से एक बैग को उसको चूज करना है। 3 ऑप्शन थे ना बैग के लिए, B1 B2 B3, तो फर्स्ट इवेंट आपका 3 वेज से अकर कर सकता है। इनटू फर्स्ट इवेंट को फॉलो करते हुए बैग को चूज करता है, उसको सेकेंड इवेंट अगर करवाना है। सेकेंड इवेंट क्या है, चूजिंग द टिफिन बॉक्स। फर्स्ट इवेंट इज 3 वेज एंड सेकेंड इवेंट इज इन 2 वेज, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 दिस इज 6 वेज। देखो मल्टीप्लाई करके भी 3 इंटू 2 6 आया, और यहां से काउंट करके भी आपको 6 वेज आया। फर्स्ट इवेंट हुआ 3 वेज से, चूजिंग द बैग फर्स्ट इवेंट, एंड सेकेंड इवेंट इज चूजिंग द टिफिन बॉक्स। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट m वेज से कर किया, 3 वेज से कर किया, और सेकेंड इवेंट आपका 2 वेज से कर किया, तो 3 इंटू 2 ये हो गया टोटल वेज कि स्वाति स्कूल आपको 6 वेज से जा सकते हैं।
अगर मान लो 3 बैग है, 2 टिफिन बॉक्स है, वीक में 6 दिन उसको क्लास जाना, हर दिन वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जा सकती है, यही बात हुई। तो 2 इवेंट हुआ तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो 3 बैग 2 टिफिन बॉक्स, इसके बाद एक और कुछ केस बन जाए, या फिर ये बोलो 2 इवेंट का जैसे ये केस हुआ, 3 इवेंट अगर करवाने का भी एक केस हो जाए। चलो एग्जाम्पल की तरह इस चीज को समझो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राहुल हैज 2 बैग्स 3 टिफिन बॉक्सेस 2 वाटर बोतल्स। ये भी यूकेजी क्लास में है और इनके पास भी 2 बैग है, 3 टिफिन बॉक्स है, 2 वाटर बोतल है। अब इसको भी स्कूल जाना है, ये कितने कॉम्बिनेशन से स्कूल जा सकता है, तो वो देखो, इसमें भी सबका नेमिंग कर दो। 2 बैग है तो आप 2 बैग का नेमिंग ऐसे कर लो, 2 बैग को आप बोलो B1, दिस इज B1, दिस इज B2। एंड आपके पास 3 टिफिन बॉक्स है तो इसका नेमिंग करो T1, T1, T2, T3। फिर इसके पास 2 वाटर बोतल भी है, इसका नेमिंग आप कैसे करोगे, W1, W2। ठीक, सबका नेमिंग आपने कर दिया। नाउ राहुल यहां पर है आपका, ठीक, उसके पास 2 बैग है B1 B2, तो हो सकता है वो B1 बैग पिक करे, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया आपका B1, या हो सकता है ये वाला पिक करे, दिस इज B2। B1 बैग चूज किया। अब टिफिन बॉक्स, 3 टिफिन बॉक्स है, T1 T2 T3, तो हो सकता है उसने T1 बैग पिक किया, या हो सकता है T2 बैग, या हो सकता है ये T3 बैग, या उसने हो सकता है B1 बैग ही नहीं B2 बैग पिक किया, तो भी उसके पास 3 टिफिन बॉक्स है, तो दिस इज T1, या फिर हो सकता है T2 बैग ले, T2 टिफिन बॉक्स ले, या T3 टिफिन बॉक्स ले, बैग भी ले लिया, टिफिन बॉक्स ले। अब उसको वाटर बोतल लेना है, तो वाटर बोतल में भी 2 ऑप्शन है, W1 W2, सॉरी, तो B1 बैग लिया, T1 टिफिन बॉक्स लिया, फिर उसके बाद वाटर बोतल का भी इसको कॉम्बिनेशन देखना है, B1 बैग, T1 टिफिन बॉक्स एंड W1 W2, ये वाटर बोतल है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, W1 वाटर बोतल लिया, फिर सेकेंड केस में हो सकता है वो W2 वाटर बोतल ले, हो सकता है B1 बैग ले, T2 टिफिन बॉक्स ले, तो भी W1 W2 2 ऑप्शन है, तो दिस इज W1, दिस इज W2। सेम लॉजिक से B1 बैग एंड T3 टिफिन बॉक्स और वाटर बोतल भी, फिर इसके पास 2 ऑप्शन है, एक केस में W1, सेकेंड केस में इसका W2। अब वो B1 बैग नहीं B2 बैग ले, तो उसके पास T1 टिफिन बॉक्स लिया, फिर आगे B2 बैग T1 टिफिन बॉक्स, फिर 2 ऑप्शन W1 एंड W2, W1 W2, फिर B2 बैग T2 टिफिन बॉक्स, फिर इसके पास W1 वाटर बोतल, B2 बैग T3 टिफिन बॉक्स, फिर W1 वाटर बोतल एंड W2 वाटर बोतल। इतने केस इसके पॉसिबल है। कितने वेज देखो, कितने कॉम्बिनेशन बन रहे, वो अगर अब मैं लिखना चाहूँ, देखो B1 बैग T1 टिफिन बॉक्स एंड W1 वाटर बोतल, तो आप क्या बोलोगे कि B1 T1 W वाटर बोतल, या फिर B1 T1 W2, B1 बैग है, T1 टिफिन बॉक्स है एंड W2 वाटर बोतल, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। या फिर B1 बैग T2 टिफिन बॉक्स W1 वाटर बोतल, तो अब आप क्या बोलोगे, B1 बैग T2 टिफिन बॉक्स W1 वाटर बोतल, या फिर B1 बैग T2 टिफिन बॉक्स W2 वाटर बोतल, या B1 बैग T3 टिफिन बॉक्स W1 वाटर बोतल, B1 बैग T3 टिफिन बॉक्स एंड W2 वाटर बोतल, फिर B2 बैग
B2 बैग, T1 टिफिन बॉक्स, W1 वाटर बोतल। फिर ये B2 बैग, T1 टिफिन बॉक्स, दिस इज B2 बैग, T1 टिफिन बॉक्स एंड W2 वाटर बोतल। फिर B2 बैग, T2 टिफिन बॉक्स, B2 बैग, T2 टिफिन बॉक्स, W1 वाटर बोतल। और ये वाला कॉम्बिनेशन लोगे तो दिस इज B2 बैग, T2 टिफिन बॉक्स, W2 वाटर बोतल। B2 बैग, T3 टिफिन बॉक्स, तो क्या बोलोगे B3 बैग, सॉरी B3 नहीं B2, दिस इज B2, B2 बैग, T3 टिफिन बॉक्स, B2 बैग, T3 टिफिन बॉक्स, W1 वाटर बोतल। फिर B2 बैग, T3 टिफिन बॉक्स, W2 वाटर बोतल। B2 बैग, T3 टिफिन बॉक्स, W2 वाटर बोतल। अब देखो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट किया, देखो टोटल वेज 12 वेज बना। और मल्टीप्लाई वाला जो करके बता देते m इंटू एन से, उससे भी देखो क्या हो जाएगा, टोटल वेज। देखो देखो टोटल वेज, सबसे पहला इवेंट क्या है, बैग। बैग को चूज करना, 2 बैग था, तो जो फर्स्ट इवेंट है चूजिंग द बैग, तो बैग चूज करने के कितने वेज, 2 बैग है तो 2 वेज, दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, 2। जो टारगेट था राहुल को स्कूल भेजना, वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि उसको टिफिन बॉक्स वाटर बोतल में भी पिक करना है, तो अभी इनटू ही होगा, ठीक है। सेकेंड इवेंट, फर्स्ट इवेंट हो गया बैग चूज कर लिया, सेकेंड इवेंट टिफिन बॉक्स। टिफिन बॉक्स को चूज करने के कितने ऑप्शन है, 3 टिफिन बॉक्स में से कोई एक चूज करना है, 3 वेज है, इंटू 3, 3 में से कोई एक चूज कर सकता है। अभी भी उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, वाटर बोतल 2 है ना, उनमें से कोई एक लेके वो स्कूल जाएगा, स्कूल जाने वाला टारगेट पूरा नहीं हुआ है अभी। फिर अगेन इंटू, वाटर बोतल कितने ऑप्शन है, 2, 2 इंटू 3 6 इंटू 2, दिस इज 12, टोटल 12। यहां भी 12 और यहां से भी काउंट करके भी 12, मल्टीप्लाई करके भी 12 आया। इट मीन फर्स्ट इवेंट m वेज, सेकेंड इवेंट n वेज, थर्ड इवेंट p वेज, तो टोटल वेज कितना होगा इवेंट को अगर करवाने का, उसी ऑर्डर में m इंटू n इंटू p। जैसे 3 डिफरेंट इवेंट के लिए था m इंटू n इंटू p, ऐसे अगर 4 डिफरेंट इवेंट होंगे और सब एक के बाद एक अगर कर रहा होगा, तो आप क्या करोगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओगे, यही तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। सिंपली आपको करना, फर्स्ट इवेंट जितने वेज से, सेकेंड इवेंट जितने वेज से, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड वेज तो उसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई तब तक करना जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो। कई बार क्या होता है कि आपका टारगेट पूरा हो गया, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करते रहे, अब टारगेट पूरा होगा, उसके बाद भी कुछ केस अलग से बाकी है, तो वो डिफरेंट केस, उसमें अलग केस बनता है। उस पर देखो एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं, उस टाइप के क्वेश्चन आप क्या करोगे। ये देखो, प्रिया इज ट्रेवलिंग फ्रॉम नागपुर टू दिल्ली। प्रिया नागपुर से दिल्ली ट्रेवल कर रही है, ठीक है, नागपुर से वो दिल्ली ट्रेवल कर रही है। अब उसके पास क्या ऑप्शन है, ट्रेन का ऑप्शन है और फ्लाइट का ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। उसमें कंपनी ने 2 ऑप्शन दिया है, ट्रेन से या फ्लाइट से। पहले देखो, ट्रेन नागपुर से दिल्ली डायरेक्ट नहीं जा रही, ना ही फ्लाइट नागपुर से दिल्ली डायरेक्ट जा रही है, ठीक है, जाती है बट यहां पर नहीं जा रही, ठीक। ट्रेन नागपुर से मुंबई के लिए 4 ट्रेन है और मुंबई से दिल्ली के लिए 2 ट्रेन। इट मींस नागपुर से दिल्ली जाने के लिए उसको मुंबई में ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। फ्लाइट के लिए वही ऑप्शन है, नागपुर से मुंबई 3 फ्लाइट है एंड मुंबई टू दिल्ली 2 फ्लाइट है। अगेन फ्लाइट के लिए भी उसको मुंबई में फ्लाइट चेंज करना पड़ेगा, ये उनके पास ऑप्शन। और जिस कंपनी में ये प्रिया नाम की लड़की काम कर रही है, उस कंपनी की ये पॉलिसी है, आप पूरी जर्नी या तो फ्लाइट से ट्रेवल कर सकते हो या पूरी जर्नी आप ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हो, आपकी इच्छा, आप जिससे कंफर्टेबल हो फ्लाइट से तो फ्लाइट से जाओ, कंफर्टेबल नहीं हो तो ट्रेन से जाओ, ठीक। बाकी पैसे की जो बात है, फ्लाइट ज़्यादा लगेगा वो तो कंपनी पे कर दी, तो प्रिया को कोई टेंशन है नहीं,
वो जैसे मन हो वैसे वो जाएगी। तो अब ये सवाल है कि प्रिया के बारे में आपको पता तो नहीं है ना कि वो कौन से ट्रेन चूज करेगी या फ्लाइट चूज करेगी, और ट्रेन ही चूज करेगी, कौन सा ट्रेन चूज, आपको कुछ आइडिया नहीं है। अब आपको बताना है कितने वेज से ये प्रिया जो है वो नागपुर से दिल्ली जा सकती है। चलो देखो, इसमें सबसे पहले प्रिया अभी नागपुर में यहाँ पर है, ठीक है। नागपुर से मुंबई ट्रेन सबसे पहले इसने पिक किया, ट्रेन से वो जा रही है। नागपुर से मुंबई जाने की कितनी ट्रेन है? 4 ट्रेन है। तो चलो 4 ट्रेन यहाँ पे पहुँचा रहा हूँ मैं इसको। पहला ट्रेन ये हो गया, सेकेंड ट्रेन आपका ये हो गया, थर्ड ट्रेन आपका ये हो गया। टोटल कितनी ट्रेन थी? 4 ट्रेन। एक ट्रेन और गई, ये हो गई। अब इस ट्रेन के नाम भी दे दो, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4। चारों ट्रेन के नाम दे दिया मैंने। अगेन मुंबई पहुंच गई, क्या उसका टारगेट पूरा हुआ? नहीं, उसका टारगेट पूरा नहीं। उसको तो नागपुर से दिल्ली जाना था, बट वही मुंबई ही पहुंची है। तो नेक्स्ट इवेंट मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रेन, अगर ट्रेन से स्टार्ट किया जर्नी तो उसको ट्रेन से ही कंप्लीट करना है। तो मुंबई से दिल्ली 2 ट्रेन है। एक ट्रेन आपका ये रहा एंड सेकेंड ट्रेन आपका ये रहा। इसको मान लो T1 प्राइम, इसको मान लो T2 प्राइम, ठीक है। नागपुर से चली, मुंबई आई, मुंबई से फिर दिल्ली चली। इसका टारगेट पूरा हो गया ना, दिल्ली जाने का इसका टारगेट था। तो अब इसमें देखो नंबर ऑफ वेज, पहला इवेंट नागपुर से मुंबई जाने कितने वेज हैं? 4। टारगेट पूरा हुआ नहीं, अभी तो मुंबई पहुंची है। मुंबई से उसको दिल्ली जाना है। मुंबई से दिल्ली के लिए फिर से 2 ऑप्शन है, × 2 मल्टीप्लाई होगा। जब तक टारगेट पूरा नहीं हो तब तक मल्टीप्लाई, 4 × 2 दिस इज 8। 8 वेज से वो नागपुर से दिल्ली जा सकती है। लेकिन अभी भी केस बाकी है उनके पास, फ्लाइट वाला एक ऑप्शन है। ये तो फर्स्ट केस हुआ ना, बट टारगेट पूरा हो गया, 4 × 2, बस यहीं पे मल्टीप्लाई खत्म। बट इसमें क्या है ना कि आपके कुछ और भी केस बन रहे हैं, तो आप डिफरेंट केस बनाओ। दिस इज केस 1। नाउ अब आप केस 2 बनाओगे। केस 2 आपका ये होगा कि फ्लाइट वाला। अब नागपुर से मुंबई के लिए कितनी फ्लाइट है? देखो 3 फ्लाइट है। तो ये रहा आपका फर्स्ट फ्लाइट, ये रहा आपका सेकेंड फ्लाइट एंड दिस वन इज थर्ड फ्लाइट। इसका भी नाम दे दो, दिस इज F1, ठीक है। F1 प्राइम में सिंपली F1 दो नाम, F1 एंड इस फ्लाइट का नाम रखो F2 और इस फ्लाइट का नाम रखो F3। अभी तो नागपुर से मुंबई गई है फ्लाइट से, लेकिन इसका टारगेट था दिल्ली जाने का। अभी तो मुंबई पहुंची है। फिर अगेन मुंबई टू दिल्ली, सी हैज 2 ट्रेन अवेलेबल, सॉरी 2 फ्लाइट्स अवेलेबल। तो फर्स्ट फ्लाइट एक ये हो गया और सेकेंड फ्लाइट यहाँ पे। इसको मानो आप F1 प्राइम और इसको मानो F2 प्राइम, ठीक है। 2 फ्लाइट थी। नागपुर से अब ये मुंबई होते हुए दिल्ली पहुंच गए। इसका टारगेट पूरा हो गया ना, तो ये सब इवेंट आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। तो आप अगेन क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट इवेंट फ्लाइट से नागपुर से मुंबई जाना, कितने? 3। सेकेंड इवेंट आप क्या? मुंबई टू दिल्ली। इसमें भी 2 ऑप्शन है, मुंबई टू दिल्ली। अभी मुंबई पहुंचे बट टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो फिर × 2। सेकेंड इवेंट मुंबई से दिल्ली जाने का, दिस इज 2 वेज, 3 × 2, दिस इज 6। टोटल 6 वेज। फ्लाइट से 6 वेज और ट्रेन से 8 वेज। इसने बोला क्या था कि टोटल वेज बताओ। ये 2 डिफरेंट केस बना, 2 डिफरेंट केस अगर बनता है तो उन वेज को आप ऐड करोगे, और अगर टारगेट पूरा नहीं होता फिर और डिफरेंट आपके इवेंट रहते हैं तो वहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे। ये 2 केस था। फर्स्ट केस में आपने ये इवेंट था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड केस में आपका ये इवेंट और ये इवेंट, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली जो टोटल वेज अगर बोला तो टोटल वेज में आप क्या करोगे? टोटल वेज
आप दोनों इवेंट को ऐड करोगे, 8 + 6, 8 + 6 दिस इज 14, 8 + 6 14, 14 वेज है कि प्रिया आपका नागपुर से दिल्ली जा सकती है। अगर किसी इवेंट कोई ऐसा केस हो रहा है जिसमें एक इवेंट में दूसरा इवेंट हो रहा है, फिर तीसरा इवेंट हो रहा है, और सब इवेंट अगर आप एक के बाद एक इवेंट करते जाओगे तब आप अपने टारगेट पे पहुंचते हो, तो वो सब इवेंट के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और उन सब इवेंट के जो फाइनल टारगेट पे पहुंच गए उसके बाद भी अगर कुछ केस बन रहा है तो आप उसको अलग केस में करोगे, वही मल्टीप्लाई करके फाइनली दोनों केस के जो आंसर होंगे उनको आप ऐड कर दोगे। 2 केस, 3 केस, 10 केस भी हो सकता है। थ्योरी आपका इतना ही है इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ ऐड करना है। ठीक, इसमें जनरली आपको मल्टीप्लाई करने वाला ही केस है कि एक इवेंट हुआ m वेज से, सेकंड इवेंट हुआ n वेज से, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m × n टोटल वेज हो गया। पूरा चैप्टर आपका इसी पे। अब देखो इस पे बेस्ड जो आपके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है उस पर मैं आता हूँ। फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 देखो, जो सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ROSE रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक, 4 लेटर का फाइंड द नंबर 4 लेटर वर्ड के कितने नंबर बनते हैं, ये क्वेश्चन है। विथ और विदाउट मीनिंग, वो जो 4 लेटर का वर्ड बनेगा उसका मीनिंग हो भी सकता है, मीनिंग नहीं भी हो सकता। ठीक है, आपके जो 4 लेटर के वर्ड बनेंगे उसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब उससे मतलब नहीं है कि ये मीनिंग हो रहा है, मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या मीनिंगलेस बन रहा है, इससे मतलब नहीं है। आपको बस 4 लेटर का वर्ड बनाना है। कैसे बनाना है आपको भाई? विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ROSE। एक वर्ड है ROSE, इसके लेटर से वो वर्ड फॉर्म होगा। इट मीन्स ROSE, ये 4 लेटर से वो 4 लेटर का वर्ड आपका फॉर्म होगा। ROSE से वो वर्ड आपका फॉर्म होगा। आगे लिखा वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। ठीक, लेटर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इट मीन्स R को आप 2 बार नहीं लिख सकते, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं। R एक बार ही लिखना है, O भी एक बार ही, S भी एक बार ही, E भी एक बार ही, ये कंडीशन है। रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। तो अब आप क्या बोलोगे कि सर अभी तक आपने जो पढ़ाया थ्योरी में उसमें तो मल्टीप्लाई कर रहे थे फर्स्ट इवेंट सेकंड इवेंट करके, यहाँ तो ऐसा कुछ कम्बिनेशन ही नहीं है। यहाँ तो 4 लेटर है, वर्ड है, पता नहीं क्या क्या है, और आपने जो पढ़ाया उसमें तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। वहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल काउंटिंग बताते थे, जो ऐसे जोड़ो 2 टिफिन बॉक्स, 3 ये वो दिस दैट था, बट यहाँ पर तो कुछ और कहानी है। सोचने वाली बात है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। मैंने जो अभी आपको थ्योरी बताया ना उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सोचने का तरीका डिफरेंट है, मेथड जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन भी अभी जो मैंने जो थ्योरी पढ़ाया उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। थोड़ा इस चीज को समझो कैसे। देखो, 4 लेटर वर्ड बनाना है ना, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो अभी थ्योरी बताया उससे रिलेट कैसे करोगे। 4 लेटर का वर्ड बनाना, 4 बॉक्स बना लो। बॉक्स मीन्स बक्सा, डब्बा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 4 लेटर वर्ड है ना, तो 4 डब्बा बना लो। दिस इज फर्स्ट बॉक्स, दिस इज सेकेंड बॉक्स, दिस इज थर्ड बॉक्स, दिस इज फोर्थ बॉक्स। 4 लेटर का वर्ड था, 4 बॉक्स बना दिया, 4 डब्बा बना दिया। अब देखो, अब ये क्वेश्चन अभी तक जो थ्योरी पढ़ा है उस पर बेस चला जाएगा। कैसे? 4 लेटर वर्ड, 4 बॉक्स। अब ये समझो कितने ऐसे तरीके से आप इस चारों बॉक्स को फिल कर सकते हो फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ROSE। ROSE, इस 4 लेटर से आपको ये बॉक्स फिल करना है। ये बॉक्स फिल करोगे तो बॉक्स फिल होंगे, जो वर्ड बनेगा दैट विल बी 4 लेटर वर्ड होगा। वही तो क्वेश्चन था, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। या फिर आप ये बोलो कि ये चारों बॉक्स को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ROSE। बाउंस कर गया होगा कुछ लोगों का। अब सिंपल लैंग्वेज में इसको समझो कि 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना है, तो 4 बॉक्स, 4 लेटर वर्ड, इट मीन्स वर्ड में 4 लेटर होंगे, बॉक्स में भी 4 लेटर आएंगे ना, 1 2 3 4 बॉक्स, तो 4 लेटर आएंगे। अगर इस बॉक्स को मैं लेटर से फिल कर दूं तो वो वर्ड बन जाएगा ना, 4 लेटर वर्ड बन जाएगा आपका।
ठीक है। अब बोला कि 4 लेटर वर्ड, आप कितने नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड होंगे, 4 लेटर वर्ड कितने होंगे। अब मैं बोलूं इस बॉक्स को कितने तरीके से आप फिल कर सकते हो, वही चीज दोनों तो सेम हो गया ना। अब देखो इस चीज को बहुत सिंपल लैंग्वेज समझो। तो अपने पास लेटर क्या था, ROSE। तो फर्स्ट बॉक्स में फिल करने के लिए अपने पास कितने ऑप्शन है, ROS, यही 4 लेटर है, इन्हीं में से आपको फर्स्ट बॉक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 4। अब सेकेंड बॉक्स को फिल करना है, तो यहां भी ये 4 ऑप्शन था ROSE, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, लेटर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो लेटर आपने इस बॉक्स में फिल कर दिया वो आप यहां फिल नहीं कर सकते। इसका मतलब ROSE में अगर R यहां फिल कर दे, यहां पे R नहीं लिख सकते आप, OSE, इन 3 में से कोई एक पिक करना होगा, कोई एक वहां पे इस बॉक्स में आप रख सकते हो। टोटल 4 थे, एक यहां फिल हो गया, तब यहां पर कितने ऑप्शन बन गए, 3। थर्ड बॉक्स में 4 थे बट 2 तो फिल हो चुके हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इस बॉक्स में 2 ऑप्शन है। लास्ट फोर्थ वन बॉक्स, 4 लेटर थे बट 3 तो फिल हो गए, एक बचा हुआ है, इसमें एक ही ऑप्शन आने के। और अपना टारगेट इसमें क्या था, देखो 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना, और जब तक टारगेट पूरा नहीं होता आप नंबर ऑफ वेज को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना। इवेंट के जो नंबर ऑफ वेज हैकर करने के उसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के 4 वेज इंटू, सेकेंड बॉक्स को फिल करने के 3 वेज इंटू, थर्ड बॉक्स को फिल करने के वेज 2, फोर्थ बॉक्स को फिल करने के वेज 1, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्थ बॉक्स अगर फिल हो गया इट मीन 4 लेटर वर्ड फॉर्म हो गया और आपका टारगेट पूरा हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 इंटू 1, दिस इज 24 विल बी द आंसर। क्या बोला, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, नंबर ऑफ सच वर्ड, सच वर्ड्स, ठीक है। सच वर्ड मतलब 4 लेटर वर्ड इज 24। ये एग्जाम्पल 1 का आपका सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल 2 की तरफ मूव करो, आंसर इज 24। तो एग्जाम्पल 2 देखो क्या बोल रहा है, गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स, गिवन 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other? Given 4 flag of different color, 4 फ्लैग है डिफरेंट कलर के, उसके बाद क्या बोला, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, कितने सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो। इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग, वन बिलो द अदर, अगर सिग्नल की जरूरत है 2 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से, एक के बाद नीचे, वन बिलो द अदर। तो सबसे पहले आप सिग्नल कैसे बनाओगे, 2 फ्लैग की कॉम्बिनेशन बनाना है ना। तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट फ्लैग का कॉम्बिनेशन हो गया एंड दिस इज द सेकेंड फ्लैग, ओके। अब देखो फर्स्ट फ्लैग के लिए कितने ऑप्शन आपके पास, 4 फ्लैग है। तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे कि फर्स्ट फ्लैग को फिल करने के लिए अपने पास 4 ऑप्शन, और सेकेंड फ्लैग को फिल करने के लिए देखो, जो फ्लैग आपने फर्स्ट फ्लैग की जगह यूज कर लिया है उसी को आप यहां पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही बार यहां पर यूज कर, यहां पर थोड़ी यूज कर सकते हो, एक ही तो फ्लैग है वो। अब उस जो फ्लैग, जिस कलर का फ्लैग यहां पर यूज किया, वो उस कलर के फ्लैग को यहां यूज नहीं कर सकते। तो टोटल 4 फ्लैग था, तो यहां पे कितने फ्लैग बचे हमारे पास, 3, दिस इज 3। आपको क्या था, सिग्नल भेजना था, टारगेट सिग्नल कैसे बनेगा, 2 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से। तो फर्स्ट इवेंट हुआ, इस फर्स्ट फ्लैग को फिल करना 4, और सेकेंड इवेंट क्या हुआ, इसको फिल करना, दैट इज 3 वेज। तो 4 इंटू 3, दिस इज 12 वेज। मल्टीप्लाई हुआ, टारगेट जब तक पूरा नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 दैट इज 12। अब क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, तो नंबर ऑफ सिग्नल आप क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड, नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट इज 12। ये एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करो, दैट इज एग्जाम्पल 3।
क्या बोला, हाउ मेनी 2 डिजिट इवेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहां पर एक टर्म समझने वाली चीज है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवेंट नंबर, ये समझने वाली बात है। इवेंट नंबर्स क्या बोला, 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना, दैट शुड बी इवेंट, वो इवेंट नंबर होना चाहिए। दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट से वो 2 डिजिट का इवेंट नंबर फॉर्म होगा। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट कर सकता है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 2 डिजिट इवेंट नंबर, 2 डिजिट का इवेंट नंबर, तो 2 डब्बा बना लो, 2 बॉक्स बना लो। दिस इज द फर्स्ट बॉक्स एंड दिस इज द सेकेंड बॉक्स। पहला काम तो आपको ये करना है, फर्स्ट बॉक्स एंड दिस इज सेकेंड बॉक्स। नाउ 2 डिजिट इवेंट नंबर, इवेंट नंबर का मतलब आपको पता है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, यही हो सकता है, तभी वो नंबर इवेंट नंबर होगा, अदरवाइज ऑड हो जाएगा। तो 0 2 4 6 8 में देखो आपके पास क्या क्या नंबर है, 2 एंड 4, 2 ही नंबर है 0 2 4 6 8 में। इट मीन्स इस 2 डिजिट इवेंट नंबर में यूनिट प्लेस पे 2 एंड 4 2 ही ऑप्शन है आने के। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि यूनिट प्लेस पे आने कितने ऑप्शन है, 2, और टेंस प्लेस पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 है। बोला डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड इट मीन डिजिट रिपीट कर सकता है। जो यहां पे यूनिट प्लेस है वो टेंस प्लेस पे आ सकता है, इट मीन 5 है यहां पे, तो 5 में 5 आ जाएंगे। 5 टारगेट पूरा नहीं होता तो मल्टीप्लाई करते हो ना, दोनों यूनिट प्लेस टेंस प्लेस दोनों फिल होगा तभी 2 डिजिट इवेंट नंबर बनेगा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 2 दिस इज 10। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, हाउ मेनी 2 डिजिट इवेंट नंबर, तो नंबर ऑफ सच इवेंट नंबर्स कितना हो गया, दिस इज 10। ये एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन है। अब एग्जाम्पल 4 की तरफ मूव करो। एग्जाम्पल 4 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड by arranging at least 2 flags in order one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। 5 डिफरेंट फ्लैग अवेलेबल है, फ्लैग डिफरेंट कलर के, ये कमेंट करना चाह रहा है। और बोला कि नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, डिफरेंट सिग्नल आप जनरेट कर सकते। ऐसा क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जाम्पल में आ चुका है, ठीक है। नाउ यहां पर एक जो टर्म है आपको कि 5 डिफरेंट फ्लैग अवेलेबल है और 1 बिलो द अदर, एक के नीचे एक रख करके आपको सिग्नल सेंड करना है। बट उसमें कंडीशन क्या, अरेंजिंग एटलीस्ट, यहां पर देखो एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, ये जो एटलीस्ट 2 फ्लैग लिखा है इसका मतलब क्या होगा, कम से कम 2 फ्लैग का कॉम्बिनेशन चाहिए सिग्नल के लिए, कम से कम 2, और 5 डिफरेंट सिग्नल अवेलेबल है तो कम से कम 2 सिग्नल, कम से कम 2 फ्लैग चाहिए। इट मींस एक फ्लैग कॉम्बिनेशन सिग्नल भेज नहीं सकते हो आप, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग चाहिए सिग्नल के लिए आपको। तो हो सकता है आप 2 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से सिग्नल भेजो, या क्योंकि एटलीस्ट बोला कम से कम 2, इट मींस 3 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से भी आप सिग्नल भेज सकते हो। सेम लॉजिक से 4 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से भी सिग्नल भेज सकते हो, 5 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से भी सिग्नल भेज सकते हो, 6 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से भी सिग्नल भेज सकते हो, नहीं, क्योंकि अवेलेबल तो 5 ही डिफरेंट फ्लैग है, 6 डिफरेंट फ्लैग के कॉम्बिनेशन से सिग्नल कैसे भेज सकते हो, छठा फ्लैग कहां से आएगा आपके पास, 5 ही अवेलेबल, छठा कहां से ले आओगे, 6 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से सिग्नल नहीं भेज सकते क्योंकि वी हैव अवेलेबल ओनली 5 डिफरेंट फ्लैग्स। तो 2 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से, 3 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से, 4 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से एंड 5 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से आप सिग्नल सेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले 2 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से देखो, तो सबसे पहले 2 फ्लैग, के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, एक फ्लैग यहां, एक फ्लैग यहां, उसके बाद 3 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से,
3 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से ठीक है। अब हो सकता है 4 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से, चार फ्लैग के कॉम्बिनेशन से भी आप सिग्नल भेज सकते हो। फर्स्ट सिग्नल, फर्स्ट फ्लैग, सेकेंड फ्लैग एंड थर्ड एंड फोर्थ फ्लैग। हो सकता है 5 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से सिग्नल भेजना चाहो आप, तो वो भी हो जाएगा। देखो फर्स्ट फ्लैग इसमें गया, सेकेंड फ्लैग यहाँ गया, थर्ड फ्लैग यहाँ गया, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लैग यहाँ गया। इतने केस, ये 4 केस पॉसिबल है। 4 डिफरेंट केस हो रहे तो वो तो ऐड होना ही है। चलो 2 फ्लैग की कॉम्बिनेशन से सिग्नल, तो फर्स्ट फ्लैग के लिए कितने ऑप्शन है? 5, इसके लिए 5। अब क्या बोल रहा है कि इसमें कितने ऑप्शन है? देखो ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, इसमें 5 होते बट एक तो यहाँ पर यूज हो गया है ना, तो वो फ्लैग दोबारा यूज होगा नहीं। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। फिर जब तक टारगेट पूरा नहीं हो तब तक आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। 5 × 4 दिस इज 20। 2 फ्लैग की कॉम्बिनेशन से टोटल 20 वेज है आपके पास सिग्नल भेजने के। अब 3 फ्लैग के कॉम्बिनेशन से टारगेट पूरा हुआ, सिग्नल भेज दिया 2 फ्लैग कॉम्बिनेशन से, बट अभी भी केस बाकी था 3 फ्लैग के कॉम्बिनेशन वाला। अगेन फर्स्ट फ्लैग को फिल करने के लिए भी आपके पास 5 वेज है। सेकेंड फ्लैग को, सेकेंड जो फ्लैग इसके लिए कितने हैं? 4 होंगे, एक तो यहाँ आ चुका है। फिर यहाँ आपके पास कितने? यहाँ 3 होंगे क्योंकि 2 यहाँ फिल हो चुके हैं, तो 3 ही बचे। टोटल कितने होंगे आपके? 5 × 4 × 3 दिस इज 5 × 4 20 × 3 दिस इज 60। नाउ 4 फ्लैग की कॉम्बिनेशन सिग्नल भेजो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 5, फिर यहाँ पर आपका 4, फिर यहाँ पर आपका 3, फिर यहाँ पर 2। तो अब कितना बोलोगे? दिस इज 5 × 4 दिस इज 3 × 2 दिस इज कितना होगा? 5 × 4 20 × 3 60 × 2 दिस इज 1 2 0। बट अभी भी केस है 5 फ्लैग की कॉम्बिनेशन सिग्नल भेजने वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लैग के लिए कितने ऑप्शन है? वी हैव 5 ऑप्शंस। सेकेंड फ्लैग के लिए 4 ऑप्शन एंड थर्ड फ्लैग के लिए 3 ऑप्शन। फोर्थ फ्लैग के लिए 2 ऑप्शन और फिफ्थ फ्लैग के लिए 1 ऑप्शन। अब यहाँ से कितना होगा आपका? 5 × 4 × 3, जब तक टारगेट पूरा नहीं हो तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है × 1। 5 × 4 20 × 3 60 × 2 120 × 1 दिस इज 1 2 0। टोटल आपके 1 2 3 4 4 केसेस बन रहे हैं, हर केस में टारगेट पूरा हो रहा है। अब क्या करोगे? केस में जो नंबर ऑफ वेज आए उनको क्या करोगे? अब आप ऐड करोगे। तो यहां से आप क्या बोलोगे? कितना बोला था? नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स, सबसे पहले देखो कितना है? 20 + 60 दिस इज 20 + 60 + 120 120 120 + 120 ऐड कर लो। 20 + 60 80 + 120 दैट इज 200 + 100 कितना? 320। ये हुआ ना, देख लो 20 + 60 80 80 + 120 दैट इज 200 200 + 120 दैट इज 320। ठीक है,
तो टोटल 320 वेज हैं सिग्नल आपको भेजने के। इससे पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें क्या था, 2 फ्लैग की कॉम्बिनेशन से, बट यहाँ पे क्या एटलीस्ट 2 फ्लैग, इसलिए इसमें डिफरेंट केस बन रहा है। ये एग्जांपल 4 का आपका सॉल्यूशन है। अब आ जाओ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज 7.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that first part repetition of digit is allowed, second part repetition of digits is not allowed। कहना ये चाह रहा है 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस 5 डिजिट के कॉम्बिनेशन से आपको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट बोला रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है। सेकेंड पार्ट बोला कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक, इतना ही काम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करो। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, डिजिट अब आपका रिपीट कर सकता है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। 3 डिजिट है तो 3 बॉक्स बनाओगे, तो सबसे पहले 3 डब्बा बनाओ। दिस इज फर्स्ट डब्बा, दिस इज सेकेंड डब्बा एंड दिस इज थर्ड बॉक्स। दीज आर 3 बॉक्सेस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इस पे आप नंबर फिल करो। 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट है। तो फर्स्ट बॉक्स में फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? फर्स्ट बॉक्स में फिल करने के लिए आपके पास 5 वेज है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 5 डिजिट अवेलेबल है। फर्स्ट बॉक्स फिल हुआ, टारगेट तो पूरा नहीं हुआ ना, इनटू। सेकेंड बॉक्स को फिल करने कितने टेक्निक है अपने पास, कितने तरीके हैं? 5 है, रिपीटेशन अलाउड है, जो यहां पर है वो यहां भी आ सकता था, तो यहां भी 5 ऑप्शन है। अभी भी टारगेट पूरा नहीं होगी, थर्ड बॉक्स फिल नहीं हुआ है, फिर इनटू। थर्ड बॉक्स में यहाँ 5 रिपीटेशन अलाउड था, जो यहाँ पर आया इन दोनों में आया वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पर 5। 5 इंटू 5 1, 5 इंटू 5 25 इंटू 5, दिस इज 125। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, हाउ मेनी 3 नंबर्स, तो नंबर ऑफ सच नंबर्स मतलब 3 डिजिट के नंबर, सच नंबर्स जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सच नंबर्स इज इक्वल्स टू 125। ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखो। सेकेंड पार्ट फिर 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 बॉक्स फिर से बना दो। तीन बॉक्स बना दो। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिफरेंस इतना है कि फर्स्ट पार्ट में बोला रिपीटेशन अलाउड, सेकंड बोला रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इतना ही अंतर है, बाकी वही सब कुछ है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो जो यहाँ पे है वही यहाँ और यहाँ पे, बट यहाँ पे देखना तीनों में डिफरेंट हो जाएगा। कैसे वो देखो। फर्स्ट बॉक्स को फिल करने कितने वेज है? 5। क्या टारगेट पूरा हुआ? नहीं, तो इनटू। अब सेकंड बॉक्स फिल करो, 5 अवेलेबल थे, बट जो यहाँ पर आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। तो जो यहाँ पर आपका डिजिट है वो यहाँ नहीं आ सकता। इट मीन्स यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। अभी भी टारगेट पूरा हुआ? नहीं हुआ। थर्ड बॉक्स के लिए भी 5 ऑप्शन है, बट इन दोनों जगह पे जो दोनों बॉक्स में जो डिजिट आ गया वो थर्ड में नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पर कितने ऑप्शन हो गए? 3 इक्वल्स टू कितना हो? 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 दिस इज 60। तो अब आप यहां पे क्या बोलोगे? नंबर ऑफ सच नंबर दिस इज 60। 3 डिजिट के ऐसे नंबर जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है और 1 2 3 4 5 से बन रहा है, इसलिए यहां पे सच नंबर लिखा इक्वल्स टू 60। ठीक, और इसमें 125। फर्स्ट पार्ट में क्या था? रिपीटेशन अलाउड था, तो 125 आपके नंबर बनेंगे, और रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं होगा तो टोटल 60 नंबर बनेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवेंट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड।
अब यहाँ पे ये इवेंट नंबर देखो, सॉल्व एग्जाम्पल में भी ऐसा आ चुका है, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवेंट नंबर, 3 डिजिट का इवेंट नंबर। तो सबसे पहले 3 डिजिट बोला है, अब 3 बॉक्स बना लोगे। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, 3 बॉक्स बनाओगे, ठीक है। सबसे पहला काम 3 डिजिट, इट मीन्स 3 बॉक्स, वी नीड 3 बॉक्सेस। हाउ मेनी 3 डिजिट इवेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म, 3 डिजिट का इवेंट नंबर फॉर्म कितने तरीके से आप कर सकते हो, फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट से वो डिजिट आपका बनेगा। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अब डिजिट आपका रिपीट कर सकता है। देखो इसमें क्या बोला, 3 डिजिट इवेंट नंबर, इट मीन्स यूनिट प्लेस में आपका क्या अलाउड है, 0 2 4 6 8। तो अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 में क्या क्या यूनिट प्लेस पे आ सकता है, आपका 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये 3 ही ऑप्शन है आपके यूनिट प्लेस पे आने के। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस को फिल करो, क्योंकि इसी पे कंडीशन है, बाकी पे कंडीशन तो है ही नहीं, 3 डेज। उसके बाद टेंस प्लेस पे देखो, टोटल 6 डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट अब रिपीट कर सकता है। तो यहां पर जो आया वो यहां भी आ सकता है, तो यहां पर 6 वेज है। अब यहां पर भी देखो 6 है, और जो इन दोनों जगह पे आया वो यहां भी आ सकता है, तो यहां पर भी आपके 6 वेज। और जब तक टारगेट पूरा नहीं हो तब तक मल्टीप्लाई हो, तीनों बॉक्स फिल होगा, तब ये 3 डिजिट इवेंट नंबर फॉर्म होगा। तो इट मीन्स आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3, दिस इज 108। तो हाउ मेनी 3 डिजिट इवेंट नंबर कैन बी फॉर्म, अब यहां से क्या बोलोगे, नंबर ऑफ सच इवेंट नंबर, सच इवेंट नंबर इक्वल्स टू 108। नंबर ऑफ सच इवेंट नंबर 108, टोटल 108 ऐसे इवेंट नंबर फॉर्म होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सॉल्यूशन था ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated। क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ मेनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर का कोड कैन बी फॉर्म, 4 लेटर का कोड आपको फॉर्म करना है यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 10 लेटर क्या क्या होंगे, A B C D E F G H I J, ये 10 आपके लेटर हैं। इस 10 लेटर के हेल्प से आपको 4 लेटर कोड जनरेट करना है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर अब आपका रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन करने के लिए जो पहले का टेक्निक है वही यूज करो, 4 लेटर कोड, तो 4 बॉक्स बना लो। जितने लेटर कोड, जितने लेटर वर्ड या जितने लेटर नंबर, जितने डिजिट का नंबर, जितना लेटर का वर्ड हो या जितना डिजिट का कोड हो, आप उतने बॉक्स बना लो। सिंपल सा क्वेश्चन कंसेप्ट इसमें इतना ही है। तो 4 लेटर कोड मीन्स 4 बॉक्स बनाओ। दिस इज फर्स्ट बॉक्स, दिस इज सेकेंड बॉक्स, दिस इज थर्ड बॉक्स, दिस इज फोर्थ बॉक्स। ओके, नाउ फर्स्ट बॉक्स में देखो, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करेगा। तो फर्स्ट बॉक्स में फिल करने के लिए कितने ऑप्शन अपने पास, 10 लेटर है ना, 10 ऑप्शन। और सेकेंड बॉक्स को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन अपने पास, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं करेगा। जो फर्स्ट बॉक्स में आ गया वो अब यहां पे नहीं आएगा, तो कितने ऑप्शन है, 9। अगेन थर्ड बॉक्स के लिए 10 अवेलेबल थे, बट इन दोनों में 2 फिल हो चुके थे, अब टोटल 80 अवेलेबल है, क्योंकि रिपीट नहीं होगा ना कोई भी लेटर। सेम लॉजिक से आपका फोर्थ में 10 अवेलेबल थे, बट 3 लेटर तो यहां पे यूज हो गया ना, वो यहां पर आ नहीं सकता, टोटल 7 हो गया। कितना हो गया, 10 इंटू 9, दिस इज 90 इंटू 8 इंटू 7 56। टारगेट पूरा नहीं हुआ था इसलिए मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो 9 से मल्टीप्लाई, 9 इंटू 6 54, 45 प्लस 5 दैट इज 5, और लास्ट में ये 0, 5040। तो यहां पे क्या बोला, 4 लेटर कोड, तो नंबर ऑफ सच कोड, नंबर ऑफ सच कोड
कितने होंगे 5040। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once? How many 5 digit telephone number, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, 5 डिजिट का आपको टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, टेलीफोन नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को यूज करेंगे। ऑब्वियसली डिजिट आपका 0 से 9 तक का ही होता है, उसी को यूज करके आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। इफ इच नंबर स्टार्ट्स विथ 67, अब कंडीशन डाल दिया कि 5 डिजिट का जो आपका टेलीफोन नंबर उसमें क्या होगा, हर नंबर 67 से स्टार्ट होगा। इट मीन लास्ट का 3 डिजिट ही आपको फिल करना है, 3 डिजिट ही फिल करना है ना, 5 में 2 तो फिल ऑलरेडी है, 3 ही फिल करना है। एंड एक कंडीशन और है, एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, कोई भी डिजिट आपका एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करना चाहिए। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, एक से ज्यादा टाइम वो अपीयर नहीं होना चाहिए, मतलब एक डिजिट आपका एक ही बार यूज होगा। तो सबसे पहले 5 डिजिट टेलीफोन नंबर है तो 5 बॉक्स बना लो। तो सबसे पहले आपने 5 बॉक्स बनाया, दिस इज द फर्स्ट बॉक्स, दिस इज सेकेंड बॉक्स, दिस इज थर्ड बॉक्स, दिस इज फोर्थ बॉक्स, दिस इज फिफ्थ बॉक्स। 5 बॉक्स बना लिया और हर नंबर क्या बोला 67 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब आपका ये दोनों बॉक्स तो फिल हो जाएगा ना, यहाँ पर 6 होगा क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 67 से, ये 67 हो गया, 67 फर्स्ट दोनों बॉक्स तो फिल हो गया। इट मीन्स फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के 1 ऑप्शन है, सेकेंड बॉक्स को फिल करने के भी 1 ऑप्शन है। अब ये बाकी 3 को फिल करना है। चलो इस थर्ड बॉक्स को फिल करने टोटल आपके पास कितने ऑप्शन है, 0 to 9 10 ऑप्शन है, बट 2 तो 6 and 7 ऑलरेडी आ चुके हैं। अब यहाँ पर टोटल 80 ऑप्शन बचे। अब देखो ये फोर्थ बॉक्स के लिए टोटल 10 ऑप्शन थे, बट ये 3 डिजिट यहाँ पे आ चुका है तो 7 ही बचा ना, क्योंकि जो डिजिट इन तीनों में कहीं पे आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा, तो टोटल यहाँ पर 7 ऑप्शन है। अब ये देखो लास्ट वाला फिफ्थ बॉक्स के लिए टोटल 10 ऑप्शन, बट 4 तो यहाँ आ चुका है, वो यहाँ पर नहीं आएगा तो 6। और जब तक टारगेट पूरा नहीं होता तब तक आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई, इंटू 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 इंटू, कितना होगा 1 into 1 8 into 7 दैट इज 56 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई करो, 6 into 6 36, 6 into 5 30, दिस इज 33, 336 336। तो क्या बोला कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। अब यहां सब क्या बोलोगे, नंबर ऑफ सच टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर कितने होंगे 336। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, ए कॉइन इज टॉस 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। क्या बोला, एक कॉइन को आप 3 बार टॉस करो, ओके 3 बार टॉस कर लिया, फिर क्या बोला, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने ऐसे पॉसिबल आउटकम्स। तो एक कॉइन को टॉस करोगे तो 2 ही आउटकम होते हैं ना, हेड एंड टेल, तीसरा थोड़ी होता है, हेड एंड टेल। एक बार कॉइन टॉस किया, हेड एंड टेल, 2 ऑप्शन है, ठीक। एक कॉइन इज टॉस 3 times और जो आउटकम आया उसको आप रिकॉर्ड करो। तो 3 बार टॉस किया ना, 3 डब्बा बना लो और हर डब्बे में आउटकम आप लिखते जाना। दिस इज द फर्स्ट बॉक्स, दिस इज सेकेंड बॉक्स, दिस इज थर्ड बॉक्स। नाउ फर्स्ट बॉक्स में फिल किया आपने, कॉइन को टॉस किया, 2 वेज है, दिस इज 2। अब सेकेंड बॉक्स को फिल किया, फर्स्ट बॉक्स में फिल करने के मतलब क्या हुआ, कॉइन को टॉस किया, हेड एंड टेल 2 ऑप्शन, 2 आ गए।
अब सेकेंड टाइम फिर से क्वाइन को टॉस करो, फिर से हेड एंड टेल, दो ही ऑप्शन है। फिर थर्ड टाइम क्वाइन को टॉस किया, फिर हेड एंड टेल, दो ऑप्शन है। और 3 बार टॉस किया गया है, इट मींस फर्स्ट बॉक्स को फिल किया, फर्स्ट आउटकम आया, टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, दिस इज 8। तो क्या बोला, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, तो यहां से क्या बोलोगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दिस इज 8। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है, देखो, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ इच सिग्नल्स रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो द अदर। ऐसा ही क्वेश्चन आप सॉल्व एग्जांपल में 2 कर चुके हो। एक एग्जांपल में था यूजिंग द 2 फ्लैग, वही क्वेश्चन यहाँ पे, एक में था एटलीस्ट यूजिंग 2 फ्लैग्स, ठीक, दोनों का मीनिंग क्लियर था। इनफैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था आपको, गिवन 5 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो इफ इच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, हर सिग्नल रिक्वायर कर रहा है दो आपके फ्लैग को यूज करने का, वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक। तो सिग्नल भेजने के लिए 2 फ्लैग यूज करना है, तो 2 बॉक्स बना लो। चलो 2 बॉक्स से बेटर होगा आप बनाओ 2 फ्लैग के लिए आप सिग्नल, ठीक है, ये रहा। तो फर्स्ट फ्लैग के लिए कितने ऑप्शन है, देखो टोटल कितने फ्लैग है, 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग है। तो फर्स्ट फ्लैग के लिए कितने टोटल 5। अब सेकेंड फ्लैग के लिए कितने ऑप्शन है, देखो टोटल 5 थे, एक तो यहां पर यूज हो गया था, तो यहां के लिए कितने बचे, 4 ही तो बचे। और आपका टारगेट पूरा नहीं होता तक मल्टीप्लाई करते हो ना, फर्स्ट फ्लैग यहां 5 वेज, सेकेंड फ्लैग के लिए 4 वेज, तो क्या बोलोगे 5 × 4, दिस इज 20। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड, नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड इज 20। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। और इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आज का जो वीडियो लेक्चर वो यहीं पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 7.1 में टोटल 6 क्वेश्चन थे, तो इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन बताया। और इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कहीं पर कुछ डाउट होगा, इस लेक्चर में आपको कहीं पर कुछ डाउट मिलता है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मुझे यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, चाहे वो थ्योरी हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। तो आपने पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर देखा। सो पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।